रावण के पास क्या सच में था पुष्पक विमान? इस सवाल की चर्चा न सिर्फ पहले होती थी, बल्कि आज भी इस सवाल का जवाब जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। यही कारण है कि आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं। खैर, इससे जुड़ा एक सवाल ये भी है कि अगर पुष्पक विमान था तो वो किस तेल से चलता था? हाँ, इस सवाल पर ठहाका लगाया जा सकता है, लेकिन आपने सोचा कभी इस पहलू को लेकर? अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मिलेंगे आपको सारे जवाब। नमस्कार, किस्से कहानी के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माना जाता है कि रामायण काल को लगभग 9000 साल हो चुके हैं और रामायण में ही हमें पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है। राक्षस राज रावण ने बहन के अपमान के लिए श्री राम की पत्नी मां सीता का छल से अपहरण किया और आकाश मार्ग से लंका पहुंचा। इस काम में उसकी मदद पुष्पक विमान ने की, जो आदिकाल का पहला विमान माना जाता है। इसमें न सिर्फ मायावी खूबियां थीं, बल्कि इसकी रफ्तार बढ़ाने घटाने का अनूठा तरीका था। यह न सिर्फ एक सामान्य विमान की तरह उड़ सकता था, बल्कि आज के आधुनिक लड़ाकू विमानों की तरह असलों से लैस होकर युद्ध भूमि में शत्रुओं को मार सकता था। भारत के प्राचीन हिंदू ग्रंथों में करीब 10,000 साल पहले विमानों और युद्धों में उनके प्रयोग का विस्तार से उल्लेख है। इसमें अधिकतर रावण के पुष्पक विमान थे। कहा जाता है कि पुष्पक विमान कुबेर के पास था, लेकिन रावण ने पुष्पक को छीन लिया था। वहीं रावण की मृत्यु के बाद विभीषण इसके स्वामी बने। उन्होंने इसे कुबेर को लौटा दिया, मगर कुबेर ने विनम्रता दिखाते हुए इसे राम को उपहार में दे दिया था, जिसके बाद राम जी लंका विजय के बाद अयोध्या पुष्पक से ही पहुंचे थे। इस विमान में बहुत सी विशेषताएं थीं, जैसे इसका आकार आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता था। वहीं आवागमन हेतु इसे अपने मन की गति से बिना किसी सीमा चलाया जा सकता था। जानकारी के अनुसार लंका में सूरजमुखी के पौधे के फूलों से तेल निकाला जाता था, जिससे ये चलता था। इसके अलावा कई पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि पुष्पक विमान विशेष प्रकार की ऊर्जा से चलता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर आकृति का था, जो आग और हवा दोनों की ऊर्जा से चलता था। प्राचीन इतिहास में हमें विमानों की 2 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। एक वो जो मानव निर्मित थे, ये आधुनिक विमानों की तरह पंखों की सहायता से उड़ान भरते थे, और दूसरे जो आश्चर्यजनक विमान थे, ये मानव निर्मित नहीं थे, लेकिन उनका आकार प्रकार आधुनिक उड़न तश्तरियों के अनुरूप था। कहीं आप एलियन वाली उड़न तश्तरी तो नहीं समझ रहे? सोचिए भी मत, क्योंकि ये पुष्पक विमान उनके भी ख्याल से आगे रहे होंगे। ऋग्वेद के अनुसार विमानों के निर्माण के लिए स्वर्ण, रजत और लोह धातु का प्रयोग किया गया था, और उनके दोनों और पंख हुआ करते थे, जैसे आज हवाई जहाज में होते हैं। वेदों में विमानों के कई आकार प्रकार मिलते हैं। हाथी की शक्ल वाला विमान, पक्षी रूपी विमान। ऋग्वेद में कम से कम 200 बार विमानों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें जलयान, वायुरथ इत्यादि शामिल हैं। आज के वक्त में जो विमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मौजूद हैं, उनकी कल्पना प्राचीन भारत में हजारों साल पहले ही कर दी गई थी। आधुनिक काल में 1903 में राइट बंधुओं ने पहली उड़ान की थी, और विज्ञान रावण के पुष्पक विमान को मिथक मानता है, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि पुष्पक विमान था। न सिर्फ भारत बल्कि श्रीलंका में भी लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि रावण के पास पुष्पक था। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप क्या मानते हैं। किस्से कहानी के आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ।